सोचिए, तारीख है 5 फरवरी 2026, मैदान वडोदरा का, और मौका है विमेन्स प्रीमियर लीग का ग्रैंड फिनाले। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था दबाव, जुनून और हाँ, इतिहास लिखने का एक जबरदस्त मौका। तो एक चैंपियन को असल में क्या चीज चैंपियन बनाती है? क्या सिर्फ ट्रॉफी उठा लेना, या फिर उस ट्रॉफी तक पहुंचने का जो सफर होता है वो ज्यादा मायने रखता है? चलिए इस कहानी को सिर्फ स्कोर कार्ड के चश्मे से नहीं देखते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक चैंपियन आखिर बनता कैसे है। इस कहानी की शुरुआत पता है एक ऐसी रात से होती है जो सब कुछ बदल देता है, जो इस मैच के नतीजे को मतलब और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देता है। देखिए, दुनिया की नजरों से दूर आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना अपने करियर के सबसे बड़े मैच से ठीक एक रात पहले 103 डिग्री के तेज बुखार से जूझ रही थीं। सोचिए जरा। तो मैदान पर दो जानी पहचानी टीमें थीं। ये कोई पहली बार नहीं भिड़ रही थी। अरे, ये तो 2024 के फाइनल का रीमैच था। मतलब एक टीम के लिए बदला लेने का मौका और दूसरी के लिए इतिहास को फिर से दोहराने का। और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो भाई उनके लिए तो ये एक तरह का दर्दनाक सिलसिला बन चुका था। लीग की शुरुआत से आप देखिए, हर बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन हर बार खिताब हाथ से फिसल गया। ये चौथी बार जब वो इस आखिरी सीढ़ी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मैच के पहले हिस्से की तरफ। और यहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ठान लिया था कि इस बार किस्मत को बदल कर ही रहेंगे। उनकी बैटिंग, ओ हो, एक ऐसा तूफान आया जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली ने बोर्ड पर लगा दिए 203 रन, और ये कोई मामूली स्कोर नहीं था। ये WPL फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल स्कोर था। मतलब ये स्कोर देखकर तो लगभग हर किसी ने मान लिया था कि भाई दिल्ली की जीत तो अब पक्की है। और कमाल की बात ये थी कि ये किसी एक खिलाड़ी का शो नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। जेमिमा रॉड्रिक्स, लॉरा वुलवर्ड, लिजिल ली और फिर चैनल हेनरी, इन सब ने मिलकर रनों का वो पहाड़ खड़ा किया था जो आरसीबी के लिए, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब कहानी का रुख पलटता है। फोकस आता है आरसीबी पर, और उनके सामने था वो असंभव सा लगने वाला लक्ष्य। और इस चेज को लीड कौन कर रहा था? वही कप्तान जो दुनिया से छुपाकर अंदर ही अंदर तेज बुखार से लड़ रही थी। और देखिए, शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई, बल्कि बहुत खराब हुई। सिर्फ 9 रन पर उनकी सबसे तूफानी बैटर्स में से एक ग्रेस हैरिस आउट हो गईं। अब सोचिए, 204 का लक्ष्य और पहला ही विकेट इतनी जल्दी। वो पहाड़ जैसा टारगेट अब और भी दूर, पहुंच से बाहर लगने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते निकल ही आते हैं। मैदान पर उतरी दो हीरो, कप्तान स्मृति मंधाना और उनकी पार्टनर जॉर्जिया वोल। ये एक कमाल की जोड़ी थी। एक तरफ मंधाना, जो अपनी बीमारी की परवाह किए बिना अटैक कर रही थीं, और दूसरी तरफ वोल, जो बिल्कुल शांति से चट्टान की तरह उनका साथ दे रही थीं। और फिर आया स्मृति मंधाना का वो तूफान जिसका दिल्ली को अंदाजा भी नहीं था। याद है ना, 103 डिग्री बुखार। उस बुखार के बावजूद उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 87 रन ठोक दिए। ये कोई आम पारी नहीं थी, ये वो पारी थी जिसने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। और जाहिर है, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बनी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और हीरो भी थी, जॉर्जिया वॉल। उनके 54 गेंदों पर बनाए 79 रन भी उतने ही, बल्कि मैं कहूंगा उतने ही कीमती थे। उन्होंने दूसरे छोर को इतनी मजबूती से संभाले रखा कि मंधाना को खुलकर खेलने की आजादी मिली। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप थी। और इन दोनों ने मिलके 165 रनों की पार्टनरशिप की। सोच सकते हैं, 165 रन! इस एक साझेदारी ने दिल्ली के पूरे बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया और मैच को पूरी तरह से आरसीबी की झोली में डाल दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते। जब सबको लग रहा था कि भाई अब तो मैच खत्म है, आरसीबी आराम से जीत जाएगी, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबकी सांसें रोक दी। सबसे पहले आउट हुई जॉर्जिया वॉले। 165 रनों की वो जबरदस्त पार्टनरशिप आखिर टूट ही गई। और जैसे ही वो टूटी, दिल्ली के कैंप में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। सवाल ये था कि क्या यहां से मैच पलट सकता है? और फिर वो हुआ जिसके दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत थी।
स्मृति मंधाना भी आउट हो गई। जो हीरोइन जीत की कहानी लिख रही थी, वो मंजिल से बस कुछ ही कदम पहले पवेलियन लौट गई। आरसीबी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो अब सीन ये था, सब कुछ आखिरी ओवर पर अटका था। जीतने के लिए चाहिए थे 10 रन और गेंदें बची थी सिर्फ 6। पूरे स्टेडियम की सांसें जैसे थम सी गई थीं। सवाल एक ही था, कौन इस प्रेशर को झेल पाएगा? और फिर राधा यादव ने वो विनिंग रन्स बना दिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, WPL 2026 की चैंपियन। उन्होंने कर दिखाया था, उन्होंने इतिहास रच दिया था। तो चलिए, अब मैच खत्म होने के बाद की उन इमोशनल मोमेंट्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि मैदान पर एक तरफ थी जीत की बेपनाह खुशी, जश्न का माहौल, तो दूसरी तरफ था एक बार फिर दिल टूटने का वो जाना पहचाना दर्द। हार के बावजूद दिल्ली की कप्तान जेमिमाई रॉड्रिग्स के शब्द सुनने लायक थे। उन्होंने अपनी टीम के जज्बे की तारीफ की। सोचिए, लगातार चौथी बार फाइनल हारने के बाद भी उन्होंने अपनी टीम के कैरेक्टर को सराहा। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जीत का एहसास कुछ ऐसा था। कप्तान स्मृति मंधाना ने ये जीत सीधे अपने फैंस को, अपने वफादार प्रशंसकों को समर्पित की। और फिर दोहराया आरसीबी का वो सबसे मशहूर नारा, ई साला कप नमदू। देखिए, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस जीत ने बैंगलोर फ्रेंचाइजी के लिए एक सुनहरे दौर की शुरुआत की थी। वो इतिहास की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गए जिसके पास एक ही समय में मेंस आईपीएल और विमेंस WPL दोनों खिताब थे। ये एक ऐतिहासिक डबल था। तो चलिए, वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, कि एक असली चैंपियन को आखिर क्या चीज परिभाषित करती है। क्या ट्रॉफी उठाने वाली स्मृति मंधाना एक चैंपियन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या लगातार चौथी हार के बाद भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने वाली जेमिमाई रॉड्रिग्स चैंपियन नहीं है? शायद इस फाइनल ने हमें यही सिखाया कि चैंपियनशिप सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि हर हाल में, हर मुश्किल में लड़ते रहने के जज्बे में है।